हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। सो आज के दिन ऊपर वाले की इबादत कीजिए, घर को सजाइए, गेट टुगेदर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री लगाइए और केक बनाइए, क्योंकि आज आई थिंक ऑफिशियल केक ईटिंग डे है मेरे हिसाब से। क्योंकि आज के दिन कोई किसी को केक खाने से नहीं रोकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद की हेल्प जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है। और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट फेस्टिवल है आई गेस, क्योंकि उनको गिफ्ट्स मिलते हैं अपने बड़ों से। ओह, बड़ों से याद आया, मैंने भी सेंटा से हिंदी फिल्म मेकर के लिए एक विश मांगी थी। लेट्स सी पूरी होती है कि नहीं। वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर और मैं हूं परवेज, एक बार फिर आपके साथ। सो गाइज, हमारे ही वीडियो के कमेंट में हम में से किसी एक भाई ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं अडोबी की अदर एप्लीकेशंस पे भी वीडियोस बनाऊं। मतलब अडोबी की जो बाकी एप्लीकेशंस है, जैसे फोटोशॉप हुआ, इलस्ट्रेटर हुआ, आफ्टर इफेक्ट्स हुआ, उसके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं। तो आज का एपिसोड मैं शुरू कर रहा हूं अडोबी की फोटोशॉप की एप्लीकेशन से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप क्या है और फोटोशॉप को किन किन चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत बेसिक एपिसोड है जिसमें आपको फोटोशॉप की थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि फोटोशॉप है क्या और ये कैसे काम करता है और इसे किस तरह के कामों में यूज किया जाता है। फोटोशॉप पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस, कल शाम को हमारा एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है जिसको मैंने डायरेक्ट और एडिट किया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, प्लीज उसे देखिएगा और उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है मुझे खुशी होगी अगर आप बताएंगे तो। सो दोस्तों, फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब मैं ये क्या बात बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर इसको टेक्निकली बोले तो ये रेस्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। मतलब कि ये रेस्टर ग्राफिक्स को एडिट करने के काम आता है। ओके, सो मैं बताता हूँ कि ग्राफिक्स दो तरह की होती है, एक होती है वेक्टर और एक होती है रेस्टर। सो रेस्टर ग्राफिक्स जो होती हैं वो बनी होती है पिक्सेल्स से, और पिक्सेल्स रेस्टर ग्राफिक्स को नापने वाली इकाई को कहते हैं, यानी कि यूनिट को कहते हैं। जिस तरह से हम डिस्टेंस को किलोमीटर में और लेंथ को सेंटीमीटर में और वॉल्यूम को ml में नापते हैं। और वेक्टर्स वो पॉइंट होते हैं जिनको स्मूथ लाइंस बनाने में यूज किया जाता है। सो वेक्टर का यूज किया जाता है ग्राफिक्स बनाने में, लोगोज बनाने में और कोई भी डिजाइन एलिमेंट को क्रिएट करने में। और जो रेस्टर ग्राफिक्स के फॉर्मेट्स होते हैं वो होते हैं आपके JPEG, आपका PNG, आपका GIF वगैरह वगैरह। और रेस्टर ग्राफिक्स को आप फोटोशॉप में बनाते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स को आप अडोब इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। दोनों प्रोग्राम्स बिल्कुल अलग हैं और दोनों को अलग अलग तरीकों के लिए यूज किया जाता है। अगर आप सोचें कि मैं फोटोशॉप के अंदर एक इमेज बनाऊं या लेट्स से एक सर्कल बनाता हूं और उसकी मेरे को एजेस एकदम क्लियर मिल जाएंगी, कभी नहीं होगा, वो मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि आपका फोटोशॉप पिक्सेल्स पे काम करता है, ना कि उन वेक्टर पॉइंट्स पे। सिमिलरली एक एग्जांपल ये है, तो मैंने ये फोटोशॉप में सर्कल बनाया। अब मैं इसको जूम करता हूं, इसको देखिए, मैंने इतना जूम कर दिया कि आपको इसके पिक्सेल्स तक नजर आ रहे हैं कि कितने पिक्सल से बनकर एक रेस्टर इमेज बनी है, मतलब कि ये इमेज क्रिएट हुई है। और दूसरी तरफ जब मैं इलस्ट्रेटर में ये इमेज बनाता हूं तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है कभी भी फटेगी नहीं, मतलब आपको इसकी एजेस हमेशा क्लियर दिखेंगी, एकदम क्लीन दिखेंगी। सो उम्मीद है यहां तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फोटोशॉप किस तरह काम करता है। और आपको मालूम है कि फोटोशॉप एक बेस सॉफ्टवेयर है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि वेब डिजाइनिंग। जब किसी भी वेब डेवलपर को कोई वेबसाइट का डिजाइन बनाना होता है तो वो पहले फोटोशॉप में उसको क्रिएट करते हैं फॉर रेफरेंस पर्पस। दूसरा आता है ऐप डेवलपर। तो जब हम हमारी जो भी मोबाइल की एप्लीकेशन, चाहे वो फेसबुक हो या फिर आपका व्हाट्सएप हो या कोई भी एप्लीकेशन जो आप डेडिकेटेडली किसी भी एक काम के लिए यूज करते हैं, तो उसका जो UI होता है, यानी कि यूजर इंटरफेस जो होता है, जैसा कि वो दिखता कैसा है, उसको पहले ऐप डेवलपर फोटोशॉप में रेडी करता है कि ये इस तरह दिखेगा। सिमिलरली गेम डेवलपर्स, जो कंपनीज गेम्स बनाती हैं उसके अंदर आर्टिस्ट फोटोशॉप पे मैट पेंटिंग के थ्रू उस गेम को एक रूप देते हैं। मतलब उस गेम के अंदर चीजें कैसी दिखेंगी, सीन्स कैसे होंगे, हम क्या वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, वो मैट पेंटिंग के थ्रू बनाते हैं। और गाइज, मैट पेंटिंग ना एक इतना बड़ा, इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसमें अंदर घुसेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप भौचक्के रह जाएंगे कि आर्टिस्ट ऐसे ऐसे विजन्स बना देते हैं ना उसके अंदर, वो इतने ऐसे ऐसे विजन्स को रियल आपके सामने लाके रख देते हैं कि जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट जब आप इन्हीं मैट पेंटिंग्स को विजुअली एक वीडियो का रूप देना है तो इन्हीं के रेफरेंसेस से आफ्टर इफेक्ट्स या कोई भी VFX सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मूविंग इमेजेस बनाई जाती हैं, उसके अंदर इसका बेस रेफरेंस यूज होता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फोटोशॉप का पहले एपिसोड में एटलीस्ट ये पता चला होगा कि फोटोशॉप होता क्या है और ये किस तरह से यूज होता है। और जैसा कि मैं हमेशा से मानता हूं कि प्रैक्टिकल तो जो आप करते हैं वो करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी उस चीज के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्लियर होनी बहुत जरूरी है।
सो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से एक बिल्कुल ही खराब फोटो, मतलब 40-50 साल पुरानी फोटो को जो बहुत डिटोरिएट हो चुकी थी, उसको किस तरह से रिस्टोर किया। सो उस फोटो को मैंने जो क्रिएट किया, मतलब मैंने जो रिस्टोर किया, वो मेरी क्रिएटिविटी, मेरे विजन के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से कई लोग मेरे से 1000 गुना क्रिएटिव हैं और फोटोशॉप सीखने के बाद में अपनी क्रिएटिविटी को वो किस हद तक ले जाकर पाएंगे ना, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम जानेंगे किसी और नए सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन फोटोशॉप का जो अगला एपिसोड होगा, जब भी होगा, वो होगा उसके टूल्स के बारे में और उसके इंटरफेस के बारे में और उसके वर्क स्पेस के बारे में। और हाँ, अगर जाने से पहले आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। और यूट्यूब बंद करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी क्रिएटिव।